एग्रीकल्चर मार्केटिंग विभाग के स्वतंत्र प्रभार मंत्री मुरारी लाल मीणा ने भी अपना पदभार ग्रहण किया। सचिवालय मंत्रालय भवन में उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया। इस दौरान उनके परिवार जन भी वहां उपस्थित रहे। एवं टीवी से इस दौरान खास बातचीत में मुरारी लाल मीणा ने कहा कि किसान वर्ग को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले और साथ ही कृषि मंडियों की स्थिति में भी सुधार हो, किसानों को उनकी उपज को बेचने के लिए सही बाजार मिल पाए, इसी दिशा में प्रयास किए जाएंगे। एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने की दिशा में भी कदम बढ़ाए जाएंगे। मुरारी लाल मीणा से खास बातचीत की एवं टीवी संवाददाता दिनेश कसाना ने। मुरारी लाल मीणा ने आज एग्रीकल्चर मार्केटिंग के पदभार ग्रहण किया है। हमारे साथ मुरारी लाल मीणा जी हैं। स्वतंत्र प्रभार आपको एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मिला है। स्कोप एग्रीकल्चर का बहुत है। किस तरह से मार्केटिंग इसकी की जाएगी ताकि जो कृषि से जुड़े हुए लोग हैं, किसान हैं, उनका जीवन स्तर सुधारा जा सके? देखो, ये विभाग किसानों से, व्यापारियों से प्लस मजदूरों से सीधा जुड़ा हुआ है और मैं समझता हूँ कि आज मैं अपना आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज मैंने पदभार ग्रहण किया है। आज ही जो 3 काले कानून जिसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसानों पे, व्यापारियों पे और मजदूरों पे हो रहा था, वो भी आज ही केंद्र सरकार विड्रॉ कर रही है हमारे किसानों का आंदोलन के कारण। हम बहुत अच्छा प्रयत्न करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा किसान वर्ग को राहत कैसे मिली जाए, व्यापारियों को प्लस जो मंडियों में लोग काम करते हैं, और सीधा इसको विकास से जुड़ा हुआ है लेकिन और विकास से जोड़ने की कोशिश करेंगे। साथ साथ में प्रयत्न करेंगे इसको रोज़गार से ज़्यादा कैसे जोड़ें। कई योजनाएं जैसे फूड प्रोसेसिंग के प्लांट्स हैं और छोटे मोटे उद्योग हैं, इसको मिला करके हम पूरा कोशिश करेंगे, पूरी ऊर्जा के साथ में काम करेंगे और निश्चित ही जब आम जनता को राहत मिलेगी तो 2023 के अंदर हमारी गवर्नमेंट वापस होगी। जितना मैं समझता हूँ, जितना मैं कर सकता हूँ, भरपूर प्रयत्न करूँगा ईमानदारी से इस विभाग में काम करने का। आपने 3 कृषि कानूनों का जिक्र किया। बार बार ये कहा जा रहा था कि इन तीनों कृषि कानूनों से मंडी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, लेकिन ये तीनों कृषि कानून अब विड्रॉ हो गए। तो ये कांग्रेस पार्टी की एक तरह से जीत भी है और किस तरह से अब मंडी व्यवस्था को आप सुदृढ़ करने का प्रयास? देखो, ये 3 जो कृषि कानून थे, इससे पूरा देश का किसान बर्बाद हो रहा था, मंडी व्यापारी बर्बाद हो रहे थे, मंडियों में काम करने वाले मजदूर बर्बाद हो रहे थे। ये हमारे जो आंदोलन लगातार 1 साल तक चला है, उसके कारण दबाव में केंद्र सरकार ने कानून वापस लिए हैं और मेरा विभाग सीधा इन 3 कृषि कानूनों से जुड़ा हुआ था। निश्चित मुझे खुशी है इस विभाग का पद ग्रहण करते हुए कि मैं मेरे लिए भी शुभ संकेत मानता हूं कि मुझे इन कानूनों को वापस लेने के बाद में विभाग में काम करने का मौका मिलेगा और बहुत अच्छा हम करेंगे ताकि आम जनता को राहत मिल सके। राहुल गांधी ने जब विधानसभा चुनाव 2018 के प्रचार कर रहे थे, तब भी बड़े बड़े वादे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए किए थे कि जो फूड प्रोसेसिंग इकाइयां हैं वो किसानों के खेतों के किनारे पर ही लगाई जाएंगी। आपको ये मौका मिला है, इन चूँकि घोषणा पत्र में भी ये वादे किए गए थे, उनको पूरा किया जाएगा? देखो, जैसे हमारी सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2019-20 के बजट में फूड प्रोसेसिंग प्लांटों की अनाउंस किया था। अभी हर जिला मुख्यालय पे फूड प्रोसेसिंग इकाइयों का शुभारंभ भी हो चुका है, लेकिन बीच में जैसे ये 3 काले कानून लागू हुए उसी सब चीज़ों पर ब्रेक लग गया था। अब जैसे ये कानून वापस हो जाएंगे, हम बहुत तेज़ी से उनके ऊपर काम करेंगे और निश्चित उसको आम जनता को फायदा होगा। और जी अंतिम सवाल, आप लगातार मांग उठा रहे थे कि ST-SC के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल रहा है, आप खुश हैं इस वजह से? देखो, देश आज़ाद होने से लेकर पहली बार मैं समझता हूँ कि आम जनता की ये भावना भी है और जनता में जागृति भी पैदा हो चुकी है और होना भी चाहिए। प्रजातंत्र है, ये हमारी स्वयं की भावना है कि समतामूलक समाज की स्थापना होनी चाहिए और जिस हिसाब से लोगों की मतदान में भागीदारी होती है उसी हिसाब से सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए। और मुझे खुशी इस बात की है और विशेषकर मेरा जब से मैं राजनीति में आया हूँ, लगातार मेरा प्रयत्न रहता था अगर कार्यकर्ता को उचित प्रतिनिधित्व मिले और जो लोग वोट देते हैं उनको सत्ता में भागीदारी मिले। मुझे खुशी है इस बात की कि इस बार बिल्कुल बैलेंस से जिन लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया था उनको सत्ता में भागीदारी मिली है और इसका आम जनता को, आम गरीब को, आम किसान को फायदा होगा और इसी का फायदा होगा निश्चित कि 2023 में हमारी सरकार रिपीट होगी। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।
तो आप इस दिशा में किस सुधार की देखो, उचित मूल्य के लिए अभी हमारे जो किसान है पूरे देश के अंदर वह एमएसपी को लेकर आंदोलित है। उन्होंने अपना आंदोलन वापस नहीं लिया है और मैं मेरी तरफ से मांग करूंगा भारत सरकार से कि उसको लागू करे ताकि किसान को उसका उचित मूल्य मिल सके। और जब तक देश का किसान संपन्न नहीं होगा, भारत संपन्न हो ही नहीं सकता, ये मेरी मान्यता है। क्योंकि 65 से 70% जनता कृषि आधारित है। हमारे जीडीपी में किसान को बहुत बड़ा एक हिस्सेदारी होती है। ज़्यादातर लोग जो बहुत बड़े व्यापारियों पर ध्यान देते हैं, उनके हिसाब से आम जनता देश के आगे बढ़ नहीं सकती। इसलिए हम पूरा फोकस करेंगे कि हमारा किसान संपन्न हो। थैंक यू। मुरारीलाल मीणा कृषि आधारित परिवार से आते हैं और इनका पूर्ण प्रयास रहेगा कि किस तरह से किसानों की जो स्थिति है उसको सुधारा जा सके और पूरी मार्केटिंग करेंगे ताकि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट यश माथुर के साथ दिनेश कसाना, A1 टीवी, जयपुर।